विशाखापट्टनम के केमिकल प्लांट से गैस रिसाव हुआ और गैस लीक को लेकर बड़ी खबर हमें छत्तीसगढ़ से भी मिल रही है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक पेपर मिल में गैस लीक होने के कारण करीब 7 लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए हैं, जिनमें 3 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। सभी को रायगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों गंभीर लोग आईसीयू में भर्ती हैं। गैस लीक की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस पूरे मामले की अभी जांच की जा रही है। तो वहीं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कल आधी रात के बाद जो बड़ा हादसा हुआ, आपको बता दें, वो देश के इतिहास में गैस लीक की कोई पहली घटना नहीं है। गैस लीक की सबसे बड़ी त्रासदी वर्ष 1984 में भोपाल में हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था और करीब 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। भोपाल गैस कांड को दुनिया की बड़ी त्रासदी के रूप में देखा गया था। सालों बाद भी इसका असर रहा। 2017 में कानपुर में गैस लीक की घटना हुई। अमोनिया गैस लीक के बाद हुए विस्फोट में 5 मजदूरों की मौत हो गई। वर्ष 2014 में भिलाई के स्टील प्लांट में गैस लीक हुई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद वर्ष 2018 में पटियाला में अमोनिया गैस लीक से 4 लोगों की मौत हुई। 2018 में उन्नाव में गैस लीक होने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। और उसके बाद आज की ये घटना, जिसने पूरे देश को सहमा दिया है, बहुत ही विचलित कर देने वाली तस्वीरें। और ऐसे में आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हुई वो कितनी खतरनाक है, इसका असर कितना हो सकता था। इन दोनों सवालों के जवाब इस रिपोर्ट से समझिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के आरआर वेंकटपुरम में इन डराने वाली तस्वीरों ने 1984 के भोपाल गैस त्रासदी की याद दिला दी। विशाखापट्टनम में सड़कों पर जहां तहां तड़पते लोग, कोई बेहोश है, कोई निढाल होकर गिर पड़ा, कोई ऑटो से उतरते ही बेहोश हो गया। 36 साल पहले 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में अमेरिका की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकली गैस के बाद इससे भी भयानक मंजर था। तब यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट ने से लोगों की जान ले ली थी। इस बार विशाखापट्टनम के वेंकटपुरम में दक्षिण कोरिया की एलजी पॉलीमर इंडिया की फैक्ट्री में जो गैस निकली, उसका नाम है स्टाइरीन गैस। स्टाइरीन गैस को पीवीसी गैस भी कहते हैं। रात 2:30 बजे फैक्ट्री से लीक हुई स्टाइरीन गैस सोते हुए लोगों की सांस के जरिए शरीर में पहुंच गई और उसके बाद का मंजर आपके सामने है। कई लोगों की मौत हो चुकी है। कई अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर ये स्टाइरीन गैस है क्या, ये कितनी खतरनाक है और ये शरीर में पहुंच जाए तो क्या होता है। स्टाइरीन गैस काफी ज्वलनशील पदार्थ है। हवा के संपर्क में आने से गैस बन जाती है। इसका इस्तेमाल इंसुलेशन, पाइप, प्लास्टिक, पेंट, टायर जैसी चीजें बनाने में होता है। स्टाइरीन का एक्सपोजर ह्यूमंस को 3 डिफरेंट मोड से हो सकता है। पहला मोड है कि ये नेचर में स्टाइरीन जो होती है वो डिफरेंट फॉर्म में इंसानों के अंदर जा सकती है। अब सवाल उठता है कि स्टाइरीन गैस कितनी खतरनाक होती है। स्टाइरीन गैस 10 मिनट के अंदर शरीर पर असर दिखाना शुरू कर देती है। स्टाइरीन गैस सीधे शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर करती है। इससे दम घुटने लगता है, सांस लेने में परेशानी होती है, शरीर में जलन भी होती है, शरीर पर रैशेस हो जाते हैं, आंखों में जलन होती है, उल्टी और बेहोशी छाने लगती है। सांस में दिक्कत हो सकती है क्योंकि ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं होगा और अगर एक्यूट एक्सपोजर ज्यादा होता है तो इसमें लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है शुरू में एक्यूट टॉक्सिसिटी की वजह से जी। और इस पे इसके जीआई ट्रैक्ट पे भी असर पड़ता है और न्यूरोटॉक्सिक है, तो वो जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म क्रॉनिक इफेक्ट है, वो एकदम से नहीं होगा। जब ये शरीर में जाके एब्जॉर्ब होगी तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन और को अफेक्ट कर सकती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि स्टाइरीन गैस के शरीर में जाने के बाद अगर वक्त पर इलाज नहीं मिले तो जान जा सकती है। निवृत्ति मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.